बशीर भाई, हम आप मतलब यार, मुझे बोलते हुए भी जो है ना वो शर्म आ रही है यार, ये पाकिस्तान बांग्लादेश से हारी है। बस ये आपका नया टैलेंट है और आप इसको लेके घूमते रहे। लास्ट वीडियो में भी आपने ये बात की थी कि मौका देना चाहिए यार। नहीं भाई, लेकिन मौका ये देना नहीं चाहिए नहीं, यार। आप ये देखे भाई कितने मौके देंगे भाई, आप होम यार? ग्राउंड का एडवांटेज है बांग्लादेश के पास। पाकिस्तान पहले भी 3-0 बांग्लादेश यार आप हार अजीब चुका है। बात कर रहे हैं, बांग्लादेश से आ गया। ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया ने। से नहीं खेला पाकिस्तान, बांग्लादेश से खेला। आप होम एडवांटेज की क्या बात कर रहे हैं? कल को आप जो जिम्बाब्वे से हार के आएंगे बोलेंगे होम एडवांटेज था नहीं, जिम्बाब्वे को। बांग्लादेश की कंडीशंस कुछ और है। ऑस्ट्रेलिया को मारा भाई उन्होंने। अभी तो इटली आ गई है T20 वर्ल्ड कप में, मैं परेशान हूँ उससे भी ना हार जाए जाके। भाई लेकिन आप ये देखे ना, ऑस्ट्रेलिया को भी तो मारा ना बांग्लादेश ने, अपने होम ग्राउंड पे मारा ना यार। चलिए खैर, ये बात है एक अपनी जगह। आप ऑस्ट्रेलिया से जोड़ रहे हैं अपने आप को। कहाँ ऑस्ट्रेलिया है भाई? शुरू के ये जो आखिरी T20 आपने अभी आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो टेस्ट मैचेस खेलेंगे, आप बड़ी टीमों से खेल भी नहीं सकते हैं, जो हालत आपकी हो गई है। वो तो देखें सारा वो थोड़े अभी लंबी बात हो जाएगी, करंट सीरीज पर आए अभी आप। बाबर की तरफ से जो चीजें चली हुई आ रही है कैप्टनसी, उसके नताज तो भाई आप अभी आप 3-4 साल तक टेस्ट के अंदर उसके नताज भुगतते रहेंगे। बाबर आजम नहीं, शान मसूद। बाबर आजम के दौर में तो आप आगे थे। बाबर आजम से ही ये सारी चीजें चलती हुई आ रही है। खैर इस चीज पे अभी बहस करने का टाइम नहीं है। अभी मैं खैर ये बात करूंगा कि भाई ये क्या 2 T20 थे शुरू के जिसमें आप कुछ कर नहीं पाए। मैं पागलों की तरह चीखता हुआ हर वीडियो के अंदर ये बात करता रहा हूं कि आपको सीनियर प्लेयर्स के साथ जूनियर प्लेयर्स की टीम बनानी पड़ेगी, कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। आप खिलाते ही नहीं है। आप समझते हैं कि हम बच्चों, यार ये आपका क्रिकेट है। बाबर रिजवान को हटा के ये आपका। लेकिन तीसरा T20 तो आपने अच्छा खेला है ना यार। तो भाई आप इसी तरह की परफॉर्मेंस देंगे इस टीम के साथ। 5 मैचों की सीरीज में आप एक जीतेंगे, जैसे न्यूजीलैंड में जीत कर आए थे आप। इधर 3 में से आप एक जीते बांग्लादेश के आगे। ऑस्ट्रेलिया आगे आप क्या समझते हैं, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए था? किस तरह से सीनियर प्लेयर्स को यार आप मुझे बताएं। फहीम अशरफ था ना यार। यार फहीम अशरफ था तो फहीम अशरफ क्या है? सीनियर प्लेयर है ना यार। सीनियर प्लेयर है। फहीम अशरफ क्या परफॉर्मेंस है? जो रन बाबर और रिजवान कर गए हैं, कितने रन किसने किए हैं इतना? मैं कहता हूँ हटाओ, निकालो बाबर रिजवान को। तो भाई उस जैसा पे बराबर का लाओ ना बंदा उनकी जगह पे ना अभी यार। भाई देखिए कितना चलेगा भाई? जो टीम मैंने अभी खेलते हुए देखी है ना, ये टीम 3 साल खेलेगी, उसके बाद जाके बनेगी। भाई अभी आप एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें, आप करें। ये बांग्लादेश से जो हम लोग हारे हैं 2-1 से अभी तक, तो क्या इसकी बुनियादी वजह बता दें आप? बुनियादी वजह गेम सेंस की अवेयरनेस ही नहीं है, गेम सेंस नहीं है। कैप्टनसी, मैं आपको बता रहा हूँ, गेम सेंस नहीं है। सामने जो प्लेयर आ रहा है उसको ये नहीं पता है कि पिच का क्या बिहेवियर है, उसको ये नहीं पता कि सामने वाला बॉलर कितनी स्पीड से बॉल कराएगा, उसको ये नहीं पता मुझे किस बॉल पे रोकना है, गेम की क्या सिचुएशन है, मैं अभी कहाँ छक्का मारूं, कहाँ की बाउंड्री छोटी है, कहाँ की बाउंड्री बड़ी, कख नहीं पता उनको। उनको एक चीज पता है, एग्रेसिव क्रिकेट। उड़ा के खड़ा कर दो पठान, वो क्या नाम है उसका, कीपर आप लाए रिजवान की जगह हारिस को। हसन नवाज आपको समझ में आता है। आपको ये साइम अयूब जो है वो बगैर देखे शॉट 9 लुक शॉट आउट हुआ है पहले मैच में। ये तो चले भाई टैलेंट है भाई। अब ये तो इस तरह तो श्रीलंका का दिलशान है, वो भी स्कूप आउट होता रहे, तो उसके आप ये तो नहीं कर सकते आपसे ये बात कर ही नहीं रहा हूँ ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं लेकिन अच्छा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। अगर स्कूप पे आउट भी होता था तो उसके पास एक गेम अवेयरनेस थी, वो मैच विनर प्लेयर था, वो मैच जिताना जानता था, मैच सिचुएशन को समझता था। सामने सीनियर प्लेयर होता है तो जाके बताता है कि गेम की कंडीशन या पिच का बिहेवियर या XYZ, या जो तुम शॉट सेलेक्ट कर रहे हो वो इस ग्राउंड के लिए इसका ये बड़ा है, तुम यहाँ पे नहीं खेल सकते ये शॉट। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि एक वजह ये भी है कि लोगों के पास गेम अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है ना, जो जूनियर प्लेयर्स गए थे। लेकिन आप ये नहीं समझते कि ये वाली जिम्मेदारी भी जो हमारा एक वहां पे जो मैनेजमेंट होती है टीम के साथ, और जो एक कोचिंग का पूरा स्टाफ होता है, उनके ऊपर भी थोड़ी बहुत ही जिम्मेदारी बनती है कि भाई जाके उतर जाए। नहीं, ऑन फील्ड उतरने की। अरे भाई आप बात तो सुनिए ना भाई। आप ये बताएं कि भाई पिच की कंडीशन ये है, मैच शुरू होने से पहले पिच की कंडीशन को तो समझा जा सकता है ना भाई। पिच की कंडीशन तो समझाई उसके बाद जो जूनियर प्लेयर्स आपके जा रहे हैं खेलने, जो आपकी सीनियर मैनेजमेंट है, वो उनका एक अच्छा खासा तजुर्बा रहा होता है मुख्तलिफ मुल्कों में खेलने का। इसी तरह बांग्लादेश में भी रहा होगा। वो कोचेज उनको बताएं कि भाई बांग्लादेश के अंदर, हर मुल्क के अंदर जो है वो कोई ना कोई पिच का बिहेवियर कांस्टेंट होता है, जिस तरह पाकिस्तान में है, जिस तरह इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में,
साउथ अफ्रीका मैं में। आपकी बात समझ नहीं पा रहा। इसी तरह बांग्लादेश मैनेजमेंट में क्या करे, नीचे साथ ग्राउंड में उतर के खिलाए। मैनेजमेंट उनको पता है गेम अवेयरनेस जो बात मैं आपने आपको की। ये बात कर रहा हूँ कि गेम प्लान तो मैनेजमेंट पूरा देती है, वो बैठे किस लिए हैं, इसीलिए बैठे ना, वो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बना कर देती है। तो हमारे ये वाली जो टीम है इसके लेकिन- ऊपर पूरा उतर नहीं सकी। नहीं उतर सकेगी जब तक सीनियर प्लेयर नहीं होगा, उसकी जरूरत होती है भाई। सीनियर प्लेयर्स तो मौजूद थे ना यार, फॉर एग्जाम्पल फहीम अशरफ, फहीम अशरफ, सलमान अली आगा। फहीम अशरफ जब बैटिंग करने आता है ऊपर 7 खिलाड़ी आउट होता है, बहरहाल एक सीनियर प्लेयर तो मौजूद है, क्या करेगा? अब भाई ड्रेसिंग रूम में तो आप बैठा है, यासिर- फील्डिंग कर रहे हैं, देखिए सारी यासिर भाई, bowling आप कर रहे बड़ी हैं। मजे का खेल बात कर रहे हैं अभी इस वक्त, जो आप मतलब आप जो रीजन दे रहे हैं शॉप का आप दे रहे हैं, आप में लग रहा था कि सलमान अली आगा का नाम लेंगे। सलमान अली आगा का भी लिया मैंने, दूसरे नंबर पे सलमान अली आगा का लिया यार। लेकिन सलमान अली आगा भी कोई इतना सीनियर प्लेयर नहीं है। दूसरा, वो भी चीजों को उस तरीके से अभी नहीं समझते। देखिए मसला ये है, आपकी मैनेजमेंट ने जो प्लान दिया है वो ये दिया है कि मॉडर्न डे क्रिकेट प्लान है, मॉडर्न डे क्रिकेट, प्लान बी एग्रेसिव क्रिकेट, प्लान सी मॉडर्न डे क्रिकेट। बस ये 3-4 वर्ड्स के अलावा आप अपने T20 ये मैनेजमेंट का मसला है ना फिर, कि वो गेम प्लान ही सही तरह नहीं दे गेम पा रही। प्लान दे रही है ना भाई, वो गेम प्लान क्या अभी देगी? आप कह रहे हैं कि मैं एबीसी, आपको यही बता रहा हूँ ना कि आपने ये जो टीम बनाई है किस लिए बनाई है, इसीलिए बनाई है ना मॉडर्न डे क्रिकेट पे। इनमें से कोई भी बाबर और रिजवान के स्ट्राइक रेट भाई देखिए जूनियर्स को ले जाने की एक वजह ये भी हो सकती है कि एक हल्की साइड के साथ आप चूंकि खेलने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आदमी है, अपने कॉर्पोरेट सीनियर्स के अंदर जॉब करते हैं। सुन आप तो मेरी ले- बात सुने, आप मुझे जी। इस बात को रिलेट करें, आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, माशाल्लाह जी, एक जी। अच्छी आपकी जॉब है। कभी भी ऐसा होता है कहीं भी इदारे के अंदर, किसी भी इदारे के अंदर, के जूनियर्स को डायरेक्ट काम दे दिया जाए बजाय सीनियर्स के साथ ट्रेन करने की। सीनियर्स के साथ ट्रेन किया जाता है ना, हालांकि जो मैनेजमेंट होती है वो प्लान भी देती है, जो मैनेजमेंट होती है वो उनको टारगेट्स भी देती है, वो बताती भी है किस तरह काम होना है, सारी चीजें होती हैं, तब भी वो उनको अकेला नहीं छोड़ती बल्कि सीनियर्स के साथ काम कराती है। 3 महीने 4 महीने जब सीनियर्स के साथ का उनका पीरियड निकल जाता है, उसके बाद फिर ये सारी चीजें होती है। ऐसा ही होता है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और ऐसा होता रहा है। ऐसा अगर ही होता आप है। इस मिसाल को क्रिकेट के ऊपर लेकर आए तो ये होता रहा है। भाई देखिए ना, डोमेस्टिक के अंदर हो गया या आप पीएसएल के अंदर हो गए या डिफरेंट लीग्स के अंदर हो गए, तो ये जो जितने भी जूनियर प्लेयर्स आए हैं आज उभर के, ये सारे सीनियर्स के साथ खेलते भी ही आए हैं, ये उनकी छतरी के अंदर ही सीखे हुए हैं। फ्रेंचाइज टोटली सही है। डिफरेंट। मैं आपको गेम अवेयरनेस का बता रहा हूँ, जो एक प्लेयर को आप इंटरनेशनल लेवल पे खिला रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई उसको गेम अवेयरनेस उसको हसन नवाज ने जीरो है। फ्रेंचाइज में पीएसएल में से कितने मैचेस खेले होंगे आप? अच्छा खासे मैचेस खेले हैं, सीनियर्स के साथ खेले हैं, 100 भी नहीं खेले होंगे मुश्किल से ना। 99 खेले होंगे। यार मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ ना कि इन मैचेस का क्या आप मतलब भाई देखिए जो मैं आपकी बात इस हवाले से नहीं समझ पा रहा कि देखें एक आप नहीं क्योंकि- समझ पा रहे मेरी बात। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उन्होंने इतने इनफ मैचेस खेले ही नहीं। कौन से खेले हैं। सीनियर प्लेयर को लेके जाए मुझे बता दें आप। बाबर रिजवान को डालें आप, बखामा में डाल दें बाबा। अच्छा फिर कैप्टन किसको बनाए? देखिए वो ऐसे प्लेयर अच्छा हैं। कैप्टन कौन बनेगा? अच्छा मैक्सवेल खेलता है नहीं खेलता? कैप्टन कौन बनेगा? बाबर और सलमान अली आगा रिजवान। को बनाए। कप्तानी की तो हमने बात ही नहीं की ना। कप्तान तो बल्कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा मसला है, आप सलमान अली आगा को बना दिया, उसको चलाएं, तो कप्तानी तो लेने की कोई बात ही नहीं कर रहा। और कीपिंग कौन करेगा, हारिस या रिजवान? जब रिजवान आ जाएंगे तो रिजवान होंगे ना टीम में। कीपिंग अगर कौन हारिस को- करेगा? देखें, ये ये सारी जवाब बात- नहीं है ना यार, बात का जवाब देना। अगर आपने हारिस को ट्रेन करना है, रिजवान से फील्डिंग कराए। सही है। तो हाँ, अब एक सीनियर प्लेयर क्या ये चीज कबूल करेगा कि भाई मैं चूंकि कीपिंग पे ही इतने अरसे तक रहा नहीं, हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। अब मुझे ये तो मैनेजमेंट का थर्ड यही मैन तो पे मेरा खड़ा भाई करके काम है ना। बात आप एक प्लेयर को इतना ताकतवर क्यों करते हैं? ये तो नहीं, मैनेजमेंट का ही काम है ना। ये- देखिए आप ये बात मेरी समझें, अगर तो आपके पास 2 ऑप्शन ऐसे हैं कि जिन्होंने बाबर और रिजवान की तरह रन किए हों, 3-3 सेंचुरियां मारी हुई हों उस फॉर्मेट के अंदर, तो आप बिल्कुल रिप्लेस करें। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब मेरा एक सवाल काउंटर क्वेश्चन है, अगर हम ये सीरीज बांग्लादेश को 3-0 से हरा देते तब आपका क्या रिएक्शन होता? तब भी मैं यही बोलता, यार अब आप ये गलत बात कर रहे नहीं तब भी मैं यही बोलता कि ऐसा- आप देखें, ये अभी चलें, मैं हैं। आपको ये बात बांग्लादेश से हारे नेक्स्ट इसलिए सीरीज इंग्लैंड से है गालिबन। जी अभी हम उसका वेट करेंगे ना, अभी उस पर वीडियो बनाएंगे, आप देख लीजिएगा, यही टीम होगी ना। और मैं आपको ये बताऊंगा, वेस्ट इंडीज से भी है। वेस्ट इंडीज की T20 सीरीज में बाबर और रिजवान में से अगर कोई एक नहीं खेले ना, तो आप नहीं, मैं आपको मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। साइड- इतनी बड़ी बात बोली।
साइड की जो है ना वो देखिए फ्रीक्वेंसी देखी जाती है कि कितनी स्ट्रांग है कितनी वीक है। बांग्लादेश को बहुत स्ट्रांग साइड नहीं थी, इसीलिए सारे जूनियर्स को खिलाया। अब वेस्ट इंडीज या इंग्लैंड की तरफ यार अगर हम बांग्लादेश की तरफ से खेला कौन है? उनकी तरफ से भी सारे जूनियर खेले हैं भाई। भाई यही तो मैं समझा रहा हूँ कि अगर कल को हम वेस्ट इंडीज या ऑस्ट्रेलिया से भी खेलने जाएंगे और उनकी तरफ सारे नए प्लेयर्स होंगे, तब भी आप यहाँ से सीनियर्स लेके जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? नहीं लेके जाएंगे ना, आपके बोर्ड ने ये फैसला मैं किया। जिसके हक में आप नहीं हूँ, समझ लेकिन आप मेरी बात सुनिए। जी हामिद मीर साहब के भाई जो है वो अभी मीडिया उसमें मैनेजमेंट में है पीसीबी के, बड़े सही भाई। है। उनसे सवाल किया गया स्क्वाड के अंदर बाबर और रिजवान नहीं है, और उन्होंने कहा कि भाई ये T20 का स्क्वाड का ऐलान हुआ है, वो तो यूजुअली जो है वो टेस्ट मैचेज या वनडे में होता सही है, बिल्कुल है। सही तो है, ये मैनेजमेंट ने क्लियर फैसला किया है कि वो नहीं होंगे। सही है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप नहीं रखें। आप उनकी रिप्लेसमेंट तो लाए ना यार। दुनिया की कौन सी आप टीम है बताएं ऐसी? रिप्लेसमेंट क्या है बाबर और रिजवान नहीं की? है तो फिर आप खिलाए। नहीं, आप नहीं खिलाए, आप इन्हीं को पक्का करें। आप 3 साल तक पक्का करें, 3 साल तक मैचेस आ रहेंगे आप पे। 3 साल तक नहीं, 1 साल हार ये गया जो टीम खेल रही है, आप किसी भी बड़े के उसके साथ बैठ जाए ना, क्रिकेट एनालिस्ट के साथ बैठ जाए, क्रिकेटर के साथ बैठ जाए, वो आपको बताएगा ये जो टीम भाई आपकी देखिए खेल ना, रही है। बाबर और देखिए, ये जो रिजवान को टीम भी एक अरसे तक हमने जो है ना घसीटा है ना T20 नहीं, के ये अंदर अरसे भी। तक घसीटा नहीं है, परफॉर्मेंस है भाई। और बाबर रिजवान जितने रन अगर किसी ने किए तो मुझे बता दें। लेग की तरफ छक्के मार मार के रिजवान ने अगर रन कर दिए तो भाई तो यार आप अब नॉर्मल लेग पे छक्के, अब आप नहीं चले ना, आपको मौका आप देते ना। T20 वर्ल्ड कप में नहीं चले ना, आपको मौका दे रहे हैं आप ना भाई। अमेरिका से हार गए T20 वर्ल्ड कप में। आप जो बातें करते हैं कि आपके इनको मोहम्मद लेके आमिर क्यों ने नहीं जा रहे? हरवाया सुपर ओवर के अंदर, मोहम्मद आमिर जिसकी ने क्या आप हरवाया? आपको शनाख्ती कार्ड पे नाम चेंज कराने चले गए थे वल्दियत के गलत शो। बात कर रहे हैं ना उसमें आप आप, ऐसी बात नहीं है। मोहम्मद आमिर ने सुपर ओवर में मोहम्मद हरा आमिर दिया। वो तो अच्छा, एक उसका ओवर देख ले और बाकी जितने मैचेस आमिर ने खेले हैं उन सबका उसका स्टैट्स निकाल के देख ले, उसकी बॉलिंग क्या परफॉर्मेंस कितनी stats अच्छी देखे? रही है, बहुत कौन सा अच्छी है, stat सबसे है? अच्छी है। तो भाई, आप उसको नहीं कहेंगे जो शाहीन एक आफरीदी फिक्सर पटका रहे आपको मिला हुआ है, उसके हवाले से आप हैं। ये आप देखिए ना, अब आप जातियात पे आ रहे हैं, गलत बात नहीं करें। नहीं, जातियात नहीं है, जो उनका एक्ट है, उन्होंने मुल्क की बदनामी की है। मैं तो खिलाफ था, उनको वापसी भी कराएंगे। माफी मांग ली ना भाई, अब उसने अपनी सजा नहीं, काट ली। आपका एक स्टैंडर्ड वो होना चाहिए सेट आपकी क्रिकेट। अच्छा, ये जो है ना, खैर हम दूसरी तरफ चले आएंगे, अभी इसी नहीं, पॉइंट आप पे लोग रहते तो हैं। चलेगा, हमारा मसला कौन कहिए कि हम दूसरी तरफ जाते हैं। जो खेलते हुए है ना, जो हीरो है हमारे, तो उनको हीरो है हीरो ना, नहीं उनको बनाते। खिला रहे हैं ना। जो मट्टी पलीत करते हैं मुल्क की, उनको आप लोग हीरो बनाते हो। मट्टी पलीत तो बहुत सारे ने किए, उनको आपने हीरो बना के आज भी रखा हुआ है। हम तो नहीं रखते। सही है, बाबर ने अपनी कैप्टनसी से जो है वो मट्टी पलीत की है पूरी पाकिस्तानी रिटायरमेंट टीम ले ली थी ना उन्होंने। आप बात कर खुद जाके चेयरमैन भाई, के ये चैम्बर सही है में कि मैं बूम पे खेल रहा हूँ, मैं बाबर बाबर पूरी दुनिया में मशहूर हूँ, अब मैं परफॉर्म नहीं कर रहा तो अब मैं जाके रिटायरमेंट ले लेता हूँ। अब भाई यार, ये क्या बात कर दी? यही होता है। पता है लोगों को कि भाई अभी आपको टीम से नहीं निकालेंगे, या आप रिटायरमेंट एज अ जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए पेश कर दें। ये सारे भाई चोचलेबाजी हमें भी पता है। नहीं, खैर, retirement इन तो बातों लिया को ना आप उन्होंने। छोड़े, अभी कप्तानी से रिटायरमेंट तो ली थी रहा हूं मैं। अभी आप बांग्लादेश की सीरीज के ऊपर ही फोकस करें, आप इधर उधर निकलेंगे फिर। देखें, आपको मैं सिंपल बात करता हूं, अगर बाबर रिजवान जितने रन किसी ने किए हैं, आप रिप्लेसमेंट ले आए। अगर रिजवान ने लेग पे छक्के मार के रन किए हैं, आप मार लो भाई, आपको मौका दे रहे हैं ना, आप लेग पे छक्के मारो, आप कर लो, रन कर लो ना उतने। अब असल में देखिए ना, अब बाबर ने बात 3 ये सेंचुरियां है- मारी हैं फॉर्मेट में। कोई प्लेयर दिखा दे पाकिस्तान का जिसने इस भाई फॉर्मेट में देखिए, 3 सेंचुरियां मारी हैं। अब आप ये चीज भी तो देखिए रिजवान ने 2 सेंचुरियां मारी हैं इस फॉर्मेट में। कोई भाई, लाके अब आप ये चीज भी देखिए ना, अब एक प्लेयर है वो खेलता ही चारों तरफ है, अब आप उसको बोलेंगे तुम लेग पे छक्के मारो तो ये गलत। आप ये बात कर रहे हैं ना, रिजवान ने तो 20 ऐसे ही है ना, आप अभी रिजवान के वैगन व्हील उठा के देख लें यार, आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, 90% शॉट उसके लेग पर है। अगर वो 90% क्या, वो 100% शॉट भी लेग पे खेल के मुल्क को मैच जिता रहा है तो सही है। भाई ये लड़के हैं, ये हारेंगे। अभी मुझे एक बात है, पाकिस्तान ये हारते रहेंगे, ये अगले बंगला 3 साल हारेंगे। पाकिस्तान, देखें, अच्छा मुझे इन पाकिस्तान लड़कों की से कोई सीनियर मसला नहीं है टीम, पर्सनली। पाकिस्तान की सीनियर टीम जो बांग्लादेश से 3-0 हारी थी उस वक्त, उसमें क्या मसला था? हारी तो उस पर बात की ना हमने। क्या क्या अब बोले सारे सीनियर थे, कोई 3-4 आपके साथ जूनियर उस थे, पर बात की थी ना। हार गए ना भाई, परफॉर्मेंस का हो गई ना, ऊपर नीचे इसी तरह से भी ऊपर नीचे हो गए। मेरे भाई आप इनको खिलाए, कंटिन्यू रखें। कितना कंटिन्यू? अच्छा चलें ये तय कर लें आज कितना कंटिन्यू। अब बाबर और रिजवान को नहीं लाए T20 में, आप हटा इनके दिया साथ चलो। बाबर रिजवान को क्रिकेट से भी दूर कर नहीं, दिया। नहीं, वनडे और टेस्ट में खिलाया। अरकम भाई के बकौल गोल खिला दिया हमने उनको। आप नहीं, उसको दफा आप- करें। नहीं, आप उनको- मुझे ये बताएं कि ये टीम आप क्या समझते हैं? रिजवान को सिखा दें कि चारों तरफ कैसे खेलना है। बाबर को वनडे और टेस्ट के अंदर चला था। हटा दिया हमने, क्रिकेट से दूर कर नहीं दिया। नहीं, ये अब मैं ये नहीं कर रहा ना, आपकी आप ख्वाहिश पूरी एक्सट्रीमिज्म पे कराऊं। आ रहे हैं ना, अब ये आप बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाते हैं। अब मैं आप कैमरे पे अपनी दिल की मैं से कह रहा हूँ T20 से हटा जो दो, आपके दिल के अरमान है वो कैमरे पे T20 से हटा दो। हटा दिया। T20 बस सही है। T20 में ये जो टीम चल रही है इसी को सिखाए, कब तक आपको नताइज देगी है। कब तक
भाई मैनेजमेंट का एक प्लान होता है कि आप लॉन्ग टर्म आप क्या प्लान समझते अपना हैं इस सोचा टीम हुआ की? है। आपने कहा करते कि देखिए कब तक भाई जो एवरेज मैचेस होते हैं जिससे ऊपर सारा ये इकोनॉमी रेट कितना निकल कर एवरेज आता है, मैचेस कितना कितना एवरेज ये मैचेस? जो भी जो मैनेजमेंट ने तय किया हुआ होता है उसके फिर भी- मुताबिक जो भी उनका वो जो क्राइटेरिया उस हद तक उनको ठीक है, अपना मैं बस अब बात को खत्म करूंगा।